आदाब दोस्तों, मेरा नाम चिन्ना दुआ है। मेरा खानदान तमिलनाडु से है, पर मैं दिल्ली में पैदा हुई और यहीं पर मेरी परवरिश भी हुई। मुझे ना उर्दू पढ़नी आती है और ना ही लिखनी आती है। दिल्ली में रहने की वजह से आम बोलचाल की ज़ुबान में जो उर्दू अल्फाज हैं वो मेरी बोली में भी शामिल हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म्स और ख़ासकर उनके गानों से मेरी उर्दू वोकैबुलरी में वक्त के साथ खासा इजाफा होता रहा। मेरी शादी एक मीडिया पर्सनालिटी विनोद दुआ से हुई, जिनसे मुझे और ज़्यादा उर्दू और ख़ास तौर से शायरी की मालूमात हुई। गाना गाने का मुझे बचपन से ही बेहद शौक़ है और इसी वजह से मैंने काफ़ी गज़लें सीखी और हमारी अज़ीज़ दोस्त मोहतरमा रखशंदा जलील के हिंदुस्तानी आवाज़ प्रोग्राम में मैं पिछले कुछ सालों से शिरकत कर रही हूँ। रखशंदा की वजह से उर्दू शायरी से मेरी और ज़्यादा वाकफियत बढ़ी। आज आपके सामने जॉय ऑफ उर्दू के लॉकडाउन के वक्त में शुरू हुए कैंपेन घर बैठिए किताबें पढ़िए के तहत मैं किश्वर नाहिद की लिखी हुई नज़्म पेश करना चाहूँगी, जिसका उन्वान है घास तो मुझ जैसी है। आजकल सुना है उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। उनकी सेहत के लिए दुआ करते हुए मैं उनका कलाम पेश कर रही हूँ। इसका टेक्स्ट मुझे उन्होंने ही किश्वर के मजमूए से भेजा था। मेरे तलफ़ुज़ में अगर कहीं कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कोशिश पसंद आएगी। तो लीजिए पेश है किश्वर नाहिद का कलाम। घास तो मुझ जैसी है, मुझ जैसी है, घास तो मुझ जैसी है, मुझ जैसी है, पाँव तले बिछ कर ही जिंदगी की मुराद पाती है, मगर ये भीग कर किस बात की गवाही बनती है, शर्मसारी की आँच की कि जज्बे की हिद्दत की। घास भी मुझ जैसी है, मुझ जैसी है, जरा सर उठाने के काबिल हो तो काटने वाली मशीन उसे मुहम्मल बनाने का सौदा लिए हमवार करती रहती है, औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो, न ज़मी की नमो की ख्वाहिश मरती है, न औरत की। मेरी मानो तो वही पगडंडी बनाने का ख्याल दुरुस्त था, जो हौसलों की शिकस्तों की आँच ना सह सके, वो पैबंदे ज़मी होकर यूं ही जोरावरों के लिए रास्ता बना देते हैं, मगर वो परकाह है, घास नहीं, घास नहीं, घास नहीं, घास तो
जैसी है, मुझ जैसी है। शुक्रिया।